दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विजय केडिया सर के टॉप 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट रूल जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग के जर्नी में सीखा है और इसी रूल को हमको सीखना है और हमारे जो ट्रेडिंग जर्नी है, इन्वेस्टिंग जर्नी है, इस जर्नी के अंदर उन रूल को हमको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल चार चर्चा के ऊपर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं विजय केडिया सर के टॉप 5 गोल्डन रूल्स। विजय केडिया सर का रूल नंबर 1 है लुक फॉर गुड मैनेजमेंट। विजय केडिया सर मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो मैनेजमेंट के अंदर तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले होती है ऑनेस्टी कि मैनेजमेंट कितना ईमानदार है। दूसरा पॉइंट है कैपेबिलिटी कि मैनेजमेंट कितना कैपेबल है, कितना इफिशिएंट है। और तीसरा होता है ट्रैक रिकॉर्ड मैटर द मोस्ट। फिर वो देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड को, वो मैनेजमेंट को ट्रैक करते हैं। उनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल हमको सुनने होते हैं कि मैनेजमेंट ने पास्ट टाइम में जो कमिटमेंट किया था, क्या वो कमिटमेंट को मैनेजमेंट ने अभी फुलफिल किया है या नहीं। वो मैनेजमेंट को इस तरह देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कोई कार है, कार को वो समझते हैं कि वो एक कंपनी है और कार का जो ड्राइवर है वो कार के ड्राइवर को ऐसा मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और वो कार के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उन पैसेंजर को इन्वेस्टर किस तरह ट्रीट करते हैं। सिंपल उनका कंसेप्ट क्या है, जो कार है कार को उन्होंने कंपनी मान लिया है, कार का जो ड्राइवर है उसको उन्होंने मैनेजमेंट मान लिया है और कार के अंदर जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको उन्होंने इन्वेस्टर मान लिया है। तो कार का ड्राइवर मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अगर ऑनेस्ट होगा, कैपेबल होगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो मैनेजमेंट क्या करेगा, उनको पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक छोड़ेगा। लेकिन कार का ड्राइवर ही अच्छा नहीं रहेगा, कंपनी का मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, तो उस कंपनी में इन्वेस्टर रहना पसंद नहीं करते। तो आपको इस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट को समझना होता है। कंपनी का जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं विजय केडिया सर। उनका रूल नंबर 2 है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का उन्होंने लिया है कि आपको कोई भी कंपनी के अंदर 5 to 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना होता है, तब जाके वहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे फेवर में काम करता है। तब जाके हमारा वेल्थ वहां पे ग्रो होता है। बिकॉज मेकिंग मनी इज वेरी बोरिंग प्रोसेस। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को पेशेंस लगता है, टाइम लगता है, तब जाके हमारा पैसा ग्रो हो पाता है। यहाँ पे ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती, ओवरनाइट आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। अगर कोई कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको मिनिमम 5 to 10 ईयर्स उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट रहना है। शॉर्ट टर्म में जो भी मूव आएगी उससे आपका पैसा नहीं बनेगा। चाहे आप कोई कंपनी की बात करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करो, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको बेनिफिट कब मिलेगा, जब आपका होराइजन, आपका जो पीरियड होगा वो 5 ईयर्स का होगा, 10 ईयर्स का होगा। तब जाके आपकी जो वेल्थ होगी वो वेल्थ ऐसे उसकी कंपाउंडिंग होगी। बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, आपको शॉर्ट टर्म के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना है। विजय केडिया सर ने अपना एक प्रिंसिपल बताया है जिसको बोलते हैं स्माइल प्रिंसिपल। ये उनका फॉर्मूला है। जब भी वो कोई कंपनी को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, तो सबसे पहले यूज करते हैं स्माइल प्रिंसिपल, स्माइल फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं। अभी स्माइल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, स्माइल प्रिंसिपल का मतलब हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल इन साइज, वो देखते हैं कि कंपनी की साइज स्मॉल होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहे जो 1 रुपए के होते हैं, 50 पैसे के होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। स्मॉल साइज का मतलब क्या होता है कि कंपनी स्मॉल कैप भी हो सकती है, कंपनी मिड कैप भी हो सकती है। तो स्मॉल इन साइज कंपनी का मतलब क्या हुआ, मान लो कि कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ हो, ऐसी कंपनी को बोलते हैं स्मॉल इन साइज। और कंपनी अभी छोटी है बिकॉज उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो स्मॉल कंपनी को सिलेक्ट करना पसंद करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप सिंपल क्या होता है, कंपनी का मार्केट कैप कंपनी की साइज को बताता है। कभी भी आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है उसके बेसिस पे आपको जज नहीं करना होता है कंपनी को। तो कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो आपको कंपनी की ओवरऑल साइज बता देगा। तो कंपनी का मार्केट कैप कैसे हम लोग निकालते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस आपको लेना है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, जिससे आपको कंपनी की साइज, कंपनी का मार्केट कैप पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है, मीडियम इन एक्सपीरियंस। मतलब वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको अभी एक्सपीरियंस मीडियम है। मतलब वो कंपनी स्मॉल कैप हो गई, वो कंपनी मिड कैप हो गई, जिनका मैनेजमेंट जो है उनको एक्सपीरियंस कैसा है, मीडियम है। ना बहुत छोटा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, मीडियम है। मतलब वो कंपनी को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, उन्होंने बुल रन देखा है, उन्होंने बेयर रन देखा है, तो इस तरीके की कंपनी को बोलते हैं मीडियम इन एक्सपीरियंस। फिर वो फोकस करते हैं लार्ज इन एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है डिजायर, कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनके अभी डिजायर क्या है। जैसे कोई कंपनी स्मॉल कैप है तो क्या करेगी, वो स्मॉल कैप से मिड कैप बनना चाहेगी।
कोई कंपनी मिड कैप है तो मिड कैप से लार्ज कैप बनना चाहिए, इसको बोलते हैं लार्ज इन एस्पिरेशन। मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका एस्पिरेशन, उसकी डिजायर, उसकी एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जिससे वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ कर सके। उनका लास्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। मतलब उनका सिंपल कहने का मतलब क्या है, वो कंपनी जो भी सेगमेंट में हो उस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। मतलब कंपनी अभी स्मॉल कैप है तो उस सेगमेंट के अंदर उसका ग्रोथ पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि वो कंपनी मिड कैप बन पाए, वो कंपनी लार्ज कैप बन पाए। तो यहाँ पे फोकस करते कि कौन सी सेक्टर की कंपनी है और उस सेक्टर के अंदर क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या आने वाले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर क्या वो कंपनी ग्रोथ उस सेक्टर में कर सकती है। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। तो विजय केडिया सर का ये स्माइल प्रिंसिपल काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है। जब भी वो कंपनी को एनालाइज करते हैं तो वो स्माइल प्रिंसिपल के बेसिस पे कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। उनका फोर्थ रूल है डोंट इन्वेस्ट टू अर्न ब्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, नेवर डिपेंड कंप्लीटली ऑन द स्टॉक मार्केट फॉर योर डेली इनकम। उनका कहने का सिंपल मतलब है कि डेली इनकम के लिए आप स्टॉक मार्केट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड मत रहो, बिकॉज हमारे पास एक फिक्स इनकम का प्लान होना चाहिए। फिक्स इनकम कहाँ से आएगी, जैसे कि हम लोग जॉब करते हैं, जॉब से आएगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो वहां से आपकी एक फिक्स इनकम आनी चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो आपको रिटर्न मिलता है वो टोटली डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। अगर मान लो मार्केट बुल रन में है, मार्केट बेयर रन में है, या फिर मार्केट साइडवेज में है, इसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न है वो रिटर्न बनता है। बुल रन में होगा तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, साइडवेज में होगा तो वहां पे पोर्टफोलियो एकदम रुक जाएगा, वहां पे कोई रिटर्न नहीं आपको मिलेगा। बेयर रन अगर होगा तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा। तो इनको बोलते हैं मार्केट कंडीशंस। तो स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो रिटर्न का नेचर हमेशा वेरिएबल होता है। इसलिए उनका कहना था कि आपके पास एक फिक्स इनकम होना चाहिए, आप डेली इनकम के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड रहना बंद कीजिए। विजय केडिया सर ने बताया है कि कोई भी इन्वेस्टर के अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 करेज एंड नंबर 3 नॉलेज। अभी नॉलेज कहां से आएगा, नॉलेज आएगा आपका फंडामेंटल एनालिसिस से। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो फंडामेंटल एनालिसिस का अच्छा सोर्स होती है, वो कंपनी की वेबसाइट से आपको मिल सकती है, वो आपको एनएससी से मिल सकती है। तो जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां से आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सारी डिटेल, सारा नॉलेज आपको मिलेगा। दूसरा फैक्टर होता है करेज। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टिंग करो, करेज जो होती है वो अपने अंदर की प्रॉपर्टी होती है। तो भले आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपके पास करेज एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए। करेज ये हमारी इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है दर एक पर्सन की। जब हम लोग मेंटल एनालिसिस करते, मतलब खुद के ऊपर हम लोग काम करते, तब जाके करेज डेवलप होगा। करेज फैक्टर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। फिर आता है पेशेंस। किसी भी स्टॉक को अगर आपको होल्ड करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे कोई स्टॉक हो, तो आपको वहां पे 5 साल देना पड़ेगा, 10 साल देना पड़ेगा, 15 साल देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, मेकिंग मनी इज वेरी बोरिंग प्रोसेस। रोम was not built in a day, but Hiroshima and Nagasaki destroy in a day। स्टॉक मार्केट में जो आपका वेल्थ बनेगा वो वेल्थ के पीछे एक फैक्टर होगा पेशेंस। ये क्वालिटी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और डिसिप्लिन ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, पेशेंस। अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, जब तक आपका सेटअप नहीं बनता तब तक आपको चुपचाप बैठे रहना होता है, तब तक आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना होता है। जब आपका सेटअप बनता है तभी आपको वहां पे ट्रेड लेना होता है। तो उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए, और जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता तब भी आपको उस ट्रेड के अंदर बैठे रहना है। इसलिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है, पेशेंस। तो चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करो, पेशेंस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, करेज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। खुद के ऊपर जैसे हम लोग काम करते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस भी डेवलप होता है, हमारे अंदर करेज भी डेवलप होता है। और जो रहा फैक्टर नॉलेज का, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। तो 3 फैक्टर आप बिल्कुल मत भूलना, ये 3 क्वालिटी एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर हमारे अंदर होनी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर करो। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल के ऊपर आपको सिखाया जाता है स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट बिल्कुल फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।